सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा खुश नजर आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी की जो रुकी हुई काउंसलिंग है वो आखिर अब बहुत जल्दी, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही है। आप सभी को जिसका बेसब्री से इंतजार था कि भैया 25 तारीख रात 8 बजे के बाद में हम बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आखिर कब स्टार्ट होगी कब नहीं स्टार्ट होगी, तो आप सभी को अब बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि अब सेकंड राउंड में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और क्या कोर्ट वाली कॉलेज को ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उनके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सभी को सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि आप सभी के लिए खुशखबरी रहने वाली है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, खुशखबरी, यस, खुश खबरी रहने वाली है। अब आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसके अंदर सीटें भी बढ़ेगी, साथ में आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट की जा रही है। अब एक सिंपल सी चीज आप लोग यहां पर यह समझ लीजिए कि जैसे ही उन 20 कॉलेज को अब मंजूरी दी जाएगी कि अब आप भी अपनी कॉलेज का नाम लिस्ट के अंदर ऐड करवा सकते हैं और आप अपनी सीटों को भर सकते हैं, लेकिन आपकी कॉलेज के आगे लिखा हुआ रहेगा हाई कोर्ट। क्या लिखा रहेगा? हाई कोर्ट। अब यहां पर हाई कोर्ट का मामला भी मैं पूरा समझाऊंगा। क्या इनके अंदर एडमिशन लेना सही है या फिर अगर हम एडमिशन ले लेंगे तो कहीं फंस तो नहीं जाएंगे रे? अरे मैं आप लोगों को नहीं फंसाऊंगा, पूरी बात ध्यान से सुनो। तो सबसे पहली बात, जैसे कि किसी कॉलेज के अंदर 60 सीटें हैं तो प्लस 10 सीटें उसने कोर्ट से चला रखी है, तो इन 10 सीटों के ऊपर ही कोर्ट से एडमिशन होगा। बाकी ये 60 सीटें तो सही हैं, बाकी ये 60 सीटें तो सही हैं। तो लगभग लगभग 1000 सीटों की अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो 800 सीटें आप लोगों की सही हैं, बाकी 200 सीटें जो है ना वो आप लोगों की कोर्ट की हैं। अब इन कोर्ट की सीटों के ऊपर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेशक आप ले सकते हैं, लेकिन 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 क्या करना है? यह करना है आप लोगों को, उस कॉलेज को देखना है और लगभग लगभग 6 से और 7 साल पुरानी कॉलेज होनी चाहिए, होनी चाहिए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, 6 से 7 साल पुरानी कॉलेज होनी चाहिए, तो उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा आप लोगों का नेगेटिव पॉइंट भी क्या रहता है कि भैया हम एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन जब एडमिशन ले लोगे ना तो उसके बाद में होता क्या है। अभी रिसेंटली की मैं बात बताता हूं आप लोगों को। अभी ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि भैया हमने हमारा ना कोर्ट के ऊपर क्या हुआ था, कोर्ट जो सीट है ना उसके ऊपर हमारा एडमिशन हुआ था। तो भैया अब फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे जितने भी है ना वो सभी एग्जाम देने जा रहे हैं और हमारा तो एनरोलमेंट ही नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि ये टेंशन आपकी नहीं है, ये टेंशन कॉलेज वालों की है। उन्होंने कहा भैया अभी तक आए ही नहीं है। तो मैंने कहा टेंशन नहीं करनी आप लोगों को। टेंशन जब देखो यहां पर हुआ ये कि 50 बच्चे थे, 5 सीटें थी उसके अंदर कोर्ट की, तो इन 45 स्टूडेंट का तो अच्छे से एनरोलमेंट हो गया टाइम पर, लेकिन इनके एनरोलमेंट आए कब? कम से कम 6 से और 8 दिन के बाद में इनके एनरोलमेंट नंबर आए थे और एनरोलमेंट नंबर आ गए थे, है ना, एनरोलमेंट नंबर आ गए थे। और इन्होंने फर्स्ट ईयर की एग्जाम भी दी है उन्हीं बच्चों के साथ में बैठ के। तो एग्जाम भी देंगे, इनका रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट भी लेट आएगा। कब? ये 45 बच्चों का पहले आ जाएगा, ये 5 बच्चों का बाद में आएगा। कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने बाद तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो इतना सा आप लोग सोच सकते हैं और इतना सा आप लोग अगर थोड़ी सी तकलीफ उठा सकते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी तो मैं मना ही करूंगा कि आप ना ले तो अच्छा है, ठीक है ना। तो अब आप सभी की जो काउंसलिंग है उसे बहुत जल्दी स्टार्ट किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कॉलेज को भी ऐड किया जा रहा है और मुझे लगता है कि आप लोगों को दोबारा से कॉलेज फिल करनी पड़ेगी। अगर टाइम हमें कम दिया जाता है तो हमारे स्टूडेंट ध्यान रख लेंगे, जिन्होंने हमारे पास में पेड काउंसलिंग के लिए पेमेंट कर रखा है उनसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप हमें थोड़ा सा कोऑपरेट करो, क्योंकि अगर मात्र 2 दिन का टाइम दिया जाएगा तो हम कैसे कर पाएंगे आप लोगों की सबकी कॉलेज फिल। तो हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपको करनी है, वैसे आप कर लो, उसके बाद में हम चेक कर लेंगे, है ना, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं भैया आप ही भरो, हमने तो पैसा दिया आप ही भरो, तो देखो हमने आपकी एक बार कॉलेज भर दी है वैसे तो, लेकिन हम भरने को भर देंगे, लेकिन हो सकता है आपके चक्कर में कोई और स्टूडेंट के हम कॉलेज ही ना भर पाए,
है ना। तो पहले आप खुद, हम बता देंगे आपको सारी चीजें, खुद से भर लेना, और खुद से भरने के बाद फिर हम उनको चेक कर लेंगे। कोई एडिट करना होगा हम एडिट कर देंगे, किसी को ऊपर नीचे करना होगा कॉलेज, वो ऊपर नीचे कर देंगे हम, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अब सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब स्टे वगैरह जो भी था उसका मामला अभी जो जो है वो आ चुका है। और जहां तक आप लोगों की खुशखबरी ये है कि जल्दी से जल्दी, है ना, हाँ, जल्दी से जल्दी आप लोगों की काउंसलिंग को वापस से रीस्टार्ट किया जाएगा, और आप लोगों का जो डेट है उसको भी सारी को उसके ऊपर बता दिया जाएगा। तो अभी देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें गुप्त सूत्रों से पता लगा है, और अभी साइट के ऊपर देखते हैं कोई नोटिफिकेशन आया है क्या। तो चलिए साइट पर भी एक बार चल लेते हैं और फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, दोबारा से खोलते हैं पेज को, क्योंकि यहां पर ये लोड ही नहीं हो रहा है। चलो जी, दोबारा से खोलते हैं। RUHS की वेबसाइट पे आओ। ये लो जी, ये लो जी। चलिए, यहां पर अगर हम एडमिशन वाले सेक्शन पे जाते हैं, 2025-26 वाले पे क्लिक करते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जाओ इस पर, और अभी भी नोटिफिकेशन तो वही दिखा रहा है। थोड़ी देर में जो है वेबसाइट को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे जाते हैं काउंसलिंग वाले सेक्शन पे, तो अभी तो वही दिखा रहा है, लेकिन जो भी अपडेट है वो आप लोगों का बहुत जल्दी आप लोगों की वेबसाइट को जो है ना वो दोबारा से सही कर दिया जाएगा, और आप लोगों की काउंसलिंग को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए रहने वाली है। और कोर्ट की सीटों पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लेना, और मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने रख दी हैं। अगर आप 15-20 दिन परेशान होकर जो है, परेशानी तो कुछ नहीं है उसमें, है ना, ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर कोई कॉलेज 7-8 साल से चल रही है और अगर उसके अंदर कोर्ट की 10 सीटों के ऊपर है, तो वो कोर्ट की सीटें जो है ना वो हो जाती है ना, मेंटेन वो कर लेते हैं। क्योंकि आप एक चीज समझो कि जब कोई कॉलेज चला रहा है तो उसके पास में 10-15-20 लाख तो होंगे ही। तो जैसे ही दिए यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी मान जाती है, यूनिवर्सिटी मान जाती है। और ऐसा मैंने बहुत सारी कॉलेजों के अंदर देखा है, जिनके अंदर 2024 में, 2025 में, सॉरी 2022 में, 23 में कोर्ट की सीटें थी, लेकिन अब उन कॉलेज के आगे से कोर्ट हट चुका है। अब उन कॉलेज के आगे से कोर्ट हट चुका है और उनको मंजूरी भी मिल गई है, 50 सीटों की NOC भी मिल चुकी है, ठीक है। हाँ, तो टेंशन नहीं करना है। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप ये मत बोलना कि सर आप कोर्ट वाली कॉलेजों को प्रमोट कर रहे हो, नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। अगर आपका मन करे तो लेना, नहीं तो मत लेना भाई, है ना। हाँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप कोर्ट की सीट के अंदर जाके लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरे 20 नंबर है, 25 नंबर है, तो आप ले सकते हैं। बाकी वो कॉलेज बाद में जाके सही हो जाती है, 90% सही हो जाती है, 10% रिस्क रहता है। लेकिन जहां रिस्क कम है वहां आप लोग जा सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर मैं आप लोगों से ये बोलता कि 10% ही आप लोगों को चांस है और 90% रिस्क है, तो कभी नहीं लेते आप, है ना। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि 90% तो चांस है कि आपका हो जाएगा सही पूरी चीजें, 10% रिस्क है, तो आप वहां जाकर ले सकते हैं, अगर आपको लास्ट तक कहीं पे भी नहीं मिलती है। बाकी मैं आप लोगों को गाइड जरूर करूंगा, और मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर खुशखबरी और भी तगड़ी लेकर, कि आ जाओ भाई काउंसलिंग करते हैं और कॉलेज भरते हैं, उसका भी वेट करना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।